अच्छा लग रहा है अपने घर वापस आके। तो लेकिन इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरी मम्मी भी नहीं है, जिनको मैं पैदा किया है उनको मैं देखा भी नहीं। जोहार गे इंगी काना और तेना वीडियो पे सगुन दाराम और तेना वीडियो दो अड़ी दुकाना वीडियो कना। नवा वीडियो दो रांची खुटी से खय सदर कना। नवा दो ओका दो आबो हो समाज रे आदिवासी मेना को और उनकुआ दुख कना सला वीडियो नवा वीडियो दो सदर कना। नवा दो ओका वीडियो नवा वीडियो क्लिप पे नेल के नवा दो मिट्टे कुड़ी कटी माने 12 साल रे दिल्ली को दिल दिया और उनी दो 16 बछर बाद तेन हिजुग कना ओड़ा। आदो उना वीडियो दिला पूरा बुन नेला जत्तो मारांग लहा दो बुन नेला जे ओकय उनको रेस्क्यू वाला टीम को ताहे कान उनको ओकय कना को और ओका करे कना को से ओकाटा को चलावना और एहब दो जो बुन नेला जत्तो को लहा दो जे ओंडे ओका दिल्ली को चलाव लेन ओका लोकेशन को नाम ले ओंडे चलाव कते चेक को कथा होइना उना को वीडियो दिला बुन नेला। और इसके बाद तानते बुनियाला अबू ओड़ा तहे कते जे उनी संगे ते चे लेकान शासित हरकत हुई कना उना पुरो नवा वीडियो रे लय सदर का और तिना उनी संगे ते नाचार हुई कना उना वीडियो दे तब बुनियाला। तो दिला नवा वीडियो आपे तान दोन पे और नवा वीडियो जुदी आपे पे खुशी खाए चैनल सब्सक्राइब दोन पे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर दोन पे और जो वीडियो पे खुशी खाए एक लाइक दोन पे और मौज में मिटे कमेंट दोन पे। तो दिला नवा वीडियो पे तान दोन पे और पूरा वीडियो ना नेला और इसके बाद चैनल दोन सब्सक्राइब। मैं और मेरी टीम फिलहाल दिल्ली में है और यहाँ उस मकान को ढूंढना है जहाँ पर वो लड़की फंसी हुई है और घर उसे वापस लेकर आना है। सुबह के 9 बज रहे हैं और मुझे वो एड्रेस पता चल चुका है कि लड़की किस घर में है। यह इलाका अशोक विहार फेज 2 का है जहां बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। काफ़ी मेहनत के बाद हमने वो मकान चिन्हित कर ली है। अगले सुबह हम उस युवती के भाई को लेकर उस मकान पर आ गए हैं और मकान मालिक से बातचीत करने की कोशिश की, मगर उन्होंने घर के अंदर से ही हमें ये फटकार लगाकर भगा दिया कि हम किसी को नहीं जानते हैं। उसका भाई बार बार अपनी बहन से मिलने की बात करता रहा, मगर उसे ना तो मिलने दिया गया ना ही दूर से देखने की बात पर मंजूरी दी गई। मागा होरो की खोजबीन करते हुए हम दिल्ली पहुंचे और जिस अशोक विहार के फेज 2 मकान नंबर जो दिया गया था एड्रेस, वहां पर हम लोग चले गए और वहां के लोगों का कहना था कि हम किसी को भी मागा होरो से बातचीत करने नहीं देंगे या फिर मुलाकात करने भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो उसका भाई भी था साथ में, मगर भाई से भी मिलने नहीं दिया गया। कहना था कि एजेंसी के थ्रू में काम पकड़ी है और उन्हीं के थ्रू में जो कुछ होगा हो सकता है। मगर आपको बता दें कि 2 साल पहले मागा होरो को बहला फुसला कर दिल्ली में लिया गया। उनके पिताजी की भी मौत हो चुकी है, भाई भी उसके साथ है, और इस तरह से जिस घर में है उन घर वालों का इस तरह से कहना है। उसका भाई काफ़ी भावुक होकर उस बिल्डिंग की तरफ एकटक निगाहों से देखे जा रहा था, क्योंकि जिस घर में उसकी बहन काम कर रही थी उसे उसके मालिक ने ही मिलने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के बारे एक लाइन काफ़ी मशहूर है, दिल्ली वाले काफ़ी दिलवाले होते हैं, मगर हमारा अनुभव ने हमें ये महसूस करा दिया कि यहाँ के लोगों में दिल ही नहीं होता है, ना ही इंसानियत होती है, ना ही बातचीत करने का ढंग होता है। अब हमारे पास एक ही सहारा था,
वो थी यहाँ की पुलिस। और हम पुलिस की मदद लेकर अशोक विहार थाने अभी हम लोग दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमने यहाँ के स्थानीय थाना अशोक विहार थाना से कांटेक्ट किया है इस पूरे मामले को लेकर, और वे हमें बोले हैं कि मागा से मुलाकात करा देंगे उसके भाई की। और अभी बाहर बैठे हुए हैं और कुछ देर के बाद थाना से या तो हम लोग उनके घर जाएंगे जहाँ पर वो आदिवासी लड़की है, या फिर वे थाना आएंगे। लड़की जब घर से बाहर आई और अपने भाई को अचानक देखी तो रोने लगी और वो हो भाषा में घर जाने की बात करने लगी। फिर हमने उसको साथ में थाने लेकर आए और सफलतापूर्वक हमने ये रेस्क्यू भी कर लिया। इस रेस्क्यू को करने में उस महिला ने काफ़ी हमारी मदद की जो इस घर पर काम करती थी और मेरे वीडियोस को देखकर मुझसे पहले संपर्क किया था और इसकी पूरी जानकारी उसी ने दी थी। इसलिए उस महिला को दिल से हम सभी कोई धन्यवाद देते हैं। अच्छा लग रहा है अपने घर वापस आके, तो लेकिन इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरी मम्मी भी नहीं है जिनको मैं पैदा किया है, उनको मैं देखा भी नहीं। मेरे मंगल चाचू की पत्नी है, मैं इनको पहचानती हूँ अच्छे से। मैं छोटी सी थी, ज्यादा कुछ याद नहीं है, पर मुझे इतना मालूम है कि सब लोग मुझे बहुत लाड दुलार से रखते थे, बहुत अच्छे से। और ये मेरी ये मेरी मम्मी से ये भी है, इनको भी पहचानते। ये सोरे दादा का मम्मी, हमको कैसे नहीं वो मेरे से बड़े हैं, छोड़िए ना सब। मैं इनको पहचानती हूँ। जो टीम आए थे उन्होंने बहुत हेल्प की मेरे पापा की, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सबसे ज्यादा बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि जिन जिन लोगों ने भी मेरे पापा की हेल्प की है मुझे लाने में, उन सबको थैंक यू और शुक्रिया कहना चाहूंगी। कैसे गए हुए थे दिल्ली? मुझे कोई लेकर गया था। कोई लेकर? कितना साल में लगभग, कितना उम्र था उसमें? कम से कम 7 या 8 साल की उम्र। 7-8 साल की उम्र में? हाँ। कौन लेकर गया था? कौन लेकर गया था मुझे पता ही नहीं। कैसे लेकर गए थे यहाँ से? बेहोश करके। कहाँ होश आया था? ट्रेन के ऊपर। अच्छा। ट्रेन में तो कोई कौन कौन था ट्रेन में साथ में लेकर गया उसमें? एक लेडीज और कोई जेंट्स। अच्छा, 3-4 जन जेंट्स। 3-4 जन थे। हाँ। वो लोग रांची स्टेशन में लेकर गए थे? हाँ, मुझे वॉशरूम के अंदर भी लेकर गए थे, थोड़ी थोड़ी होश आ रहा था जब भी मुझे बाथरूम में लेकर गए। और बुरका वाला कुछ बता रहे थे? हाँ, वही लेडीज है। सब बताया था वो तभी ऑफ कैमरा की बुरका भी पहनाया था क्या? हाँ हाँ हाँ, पहना था। तो तुम्हारा उस समय क्या ड्रेस था? गई थी उसमें? फ्रॉक था, छोटी थी मैं। फ्रॉक था? हाँ। तो घर से कहाँ से ले गया था तुमको उस समय? उधर स्कूल। स्कूल? हाँ, उधर स्कूल घर के सामने पीछे। हाँ। मेरी बुआ यानी कि विश्वासी बुआ का बेटा मनमीत, उसके साथ मैं खेल रही थी। अच्छा। मुझे वहीं से उठा के लेके गए थे। क्या चीज से? गाड़ी में? हाँ, गाड़ी में, कार में। कार में? या फिर डायरेक्ट कहाँ गए वो लोग? वो लोग मुझे मनोहरपुर किसी कमरे में लेकर गए थे। अच्छा। उसके बाद वहाँ पे मुझे काफी दिन रखा गया था। वहाँ पे मुझे कुछ ऐसे दवाई या कुछ दिया जाता था, ऐसा लगता था जैसे मुझे सारे दिन नींद आता था। अच्छा अच्छा। होश नहीं रहता था, तो मुझे कुछ पता नहीं होता था मैं कहाँ पे हूँ। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं बच्ची उम्र में इतना दिमाग तो था नहीं। हाँ हाँ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं कहाँ पे हूँ। धीरे धीरे करके कमरे के अंदर से मुझे एक दिन बस में लेकर चले गए। रांची स्टेशन में। वहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए मुझे किसी कमरे में ही लेकर गए थे, रांची के स्टेशन में घुसने से पहले। अच्छा। वहाँ पे मुझे बोला गया था कि तुम्हें जो खाने का मन कर रहा है वो खा सकती हो। मैंने बोला कि मुझे नहीं पसंद है, तो भी जोर जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करा, तब भी मुझे वहाँ पे मारा गया था। अच्छा, मारा जा रहा था? हाँ, मुझे क्या चीज से मारा जा रहा था? अच्छा, बोर से ही मारा था। अच्छा, तुम्हारे साथ कितने लोग थे वहाँ पर? जहाँ कोठा था वहाँ पे बहुत लड़के थे ऐसे, बहुत। कोठा कहाँ पे था? जहाँ स्टेशन से उतरने के बाद। रांची में? हाँ, रांची से दूर। अच्छा, रांची से दूर? हाँ, दिल्ली के अंदर ही। अच्छा, दिल्ली में। हाँ। अच्छा, मतलब तुमको बुर्का पहनाकर स्टेशन से लिया गया? हाँ, ट्रेन में भी बुर्का ही पहना गया था मुझे। तुमको होश कहाँ पर आया? ट्रेन के ऊपर ही बोल दो रही हूँ, हल्की हल्की मुझे होश। तुम रोने नहीं लगी उस समय? नहीं, क्योंकि मेरे आंखें थोड़ी थोड़ी खुल रहा था जब रोने लगी, जब मुझे सबके सामने कोटा में सारे लड़कियों के सामने लेकर गए थे जब।
अच्छा, कितना संख्या में लड़की था वहाँ? कम से कम 20-25 से भी ज्यादा लड़कियां। 20-25 से ज्यादा। किसी को पहचानती थी वहाँ? वहाँ पे एक लड़की को जानती थी, किसको? कोई गांव की लड़की थी सुहानी नाम। हाँ। मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। कोई मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। हम्म। वो हमेशा मेरा केयर करती थी। बोलती थी कि एक दिन तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। अच्छा। तो मैं उसको बोलती थी कि आप भी मेरा हेल्प करो। बोलती थी मैं नहीं हेल्प कर सकती, तुम्हारी जैसे मैं भी फंसी हुई हूँ, अच्छा अच्छा। मैं नहीं कर सकती। कितने कितने उम्र की लड़कियां थी वहाँ उस वहाँ समय? पे कम से कम कोई 18 की, कोई 10-12 साल की, या तो कोई जवान लड़की भी। अच्छा, तो फिर वहाँ कितना दिन रही जो गुड़गांव में? दिल्ली से आगे कहीं जो कोठी था वहाँ? काम करने के लिए तो मुझे कोटा के अंदर मुझे 3 महीने के लिए रखा गया था। हाँ। क्योंकि जैसे जैसे मैं हिंदी बोलना सीख रही थी तो मुझे टाइम पता, सब कुछ पता लग रहा था। 3 महीने के लिए मुझे कोटा में रखा गया था। कोठा में कोई मारपीट खाना वगैरह कैसे देता था? मारपीट करती थी मुझे, हिंदी बोलना सिखाने के लिए मुझे 2 महीने के अंदर मुझे हिंदी बोलना सिखाने के लिए मुझे मारती थी। कौन मारती थी? सुखमनी मैम ही मारती थी मुझे। क्या चीज से मारती थी? चाबुक से। चाबुक? हाँ, मतलब जो भी छड़ी जैसे होता है वही। जोर जोर से? हाँ, जोर से मारते थे। मेरे पीठ पे भी बहुत निशान था, अभी तो टाइम के साथ मिट गया है। अच्छा, मतलब डेली मारती थी? हाँ, जब भी मुझे हिंदी बोलना नहीं आता था, मैं चुप रहती थी तो भी मुझे मारती थी। अच्छा, तो फिर कितना महीना में हिंदी सीख गई वहाँ? 2 महीने में टोटल सीख चुकी थी। उसके बाद ही 2 महीने के अंदर मुझे रेडी किया गया और मेरे कपड़े सब शॉपिंग मतलब कपड़े, मेरे ड्रेस लाया गया और मुझे गुड़गांव के लिए भेज दिया गया। तो बाकी जो लड़कियां थी उन लोगों को एक साथ हिंदी सिखाया जाता था? हाँ, एक साथ सिखाया जाता था। मुझे इतना नहीं मालूम कि उनको कहाँ कहाँ भेजा गया है, लेकिन सबको बैठा के हिंदी सिखाया जाता था? हाँ, सिखाया जाता। तो वहाँ पे एक लेडीज होती थी जो कोई टीचर टाइप होती थी, वो ही सिखाती थी उनको। सुखमनी जो जैसे बोलती थी वो ऐसा सिखाती थी। हाँ। जो बाकी लड़कियां थी वो लोग मुंडारी वगैरह बोलती थी? हाँ, बोलती थी, इसलिए मुझे थोड़ी कंफर्टेबल लगता था। अच्छा। शिवानी है, वो बहुत अच्छा मुंडा बोलती थी, यहाँ की भाषा बोलती थी, तो मैं अच्छे से बोल पाती थी। अच्छा, तो उसके बाद तुमको 2 महीना के बाद कहाँ लिया गया? मुझे गुड़गांव में लेकर गए थे। कौन? कोई मैम लेकर गई थी। अच्छा, तो जो 4 साल काम किया उसका कुछ पैसा मिला? नहीं। हाँ? नहीं, क्योंकि सोमनाथ सर चले गए तो उनका बेटे के बारे में मैं कुछ जानती नहीं थी, तो मुझे कोई पैसा नहीं मिला। सोमनाथ सर के घर में भी कुछ दुर्व्यवहार मारपीट ऐसा? नहीं, वहाँ ठीक था? खाना पीना सब ठीक था। कपड़े लत्ते कैसे? ऑफिस में सिर्फ 1 दिन के लिए रखा गया था मुझे, काम में भेजने से पहले। खाना पीना कैसा देते थे? सही देते थे। तो उस दरमियान तुमने किसी को नहीं बोला मुझे घर जाना है करके? बोलती थी, पर सर बोलते थे बिना साल खत्म किया कोई किसी को जाने नहीं देता है। अच्छा, उस घर में सिर्फ तुम काम करती थी? हाँ, मैं काम करती थी। वहाँ पे 4 साल काम किया? हाँ, पूरा काम किया 4 साल। फिर 4 साल कंप्लीट होने के बाद? 4 साल कंप्लीट होने के बाद मेरे को ऑफिस में शायद 2 महीने लगभग रखा गया था, क्योंकि दूसरी लड़की को आना था, उसी के साथ में मुझे चूज करना था कि किसको काम पे भेजना और किसको नहीं। अच्छा, किसके ऑफिस में? सोमनाथ सर के ऑफिस में ही लाया गया था मुझे। अच्छा, क्योंकि सोमनाथ सर बीमार थे तो हॉस्पिटल में थे या कहाँ थे मुझे कुछ पता नहीं है, पर वो थे बीमार थे तो मुझे वो ऑफिस के अंदर ही रखा गया। तो वहाँ पे और भी लड़कियां थे मेरे साथ, लेकिन कोई लड़की तो अपनी मर्जी से भी काम करने के लिए आई थी। अच्छा, मतलब जब सोमनाथ सर के घर से काम करके लौटी तो ऑफिस में फिर भी वहाँ लड़कियाँ थी? हाँ, वहाँ पे लड़की थी, क्योंकि कितना मैं कभी संख्या में? सोमनाथ सर का घर नहीं देखा है। कितना ऑफिस संख्या में थी? वहाँ पे कम से कम 3-4 लड़कियां थी। अच्छा, बातचीत हुआ उनसे कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ बातचीत। हिंदी जानती थी वो? हाँ, जानती थी, लेकिन मैं उनसे कभी बात नहीं करती थी। उसके बाद आगे क्या हुआ? उसके बाद मुझे दोबारा मुझे गुड़गांव ही भेजा गया था। अच्छा, गुड़गांव में वहाँ पे मैंने काम मना कर दिया था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैम के घर में बहुत ज्यादा काम था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। पहले घर में मुझे बहुत डर लगता था काम करने के लिए, इसलिए मैं डर गई थी, इसलिए मुझे वापस लाया गया था। अच्छा। बार बार मुझे कह रहे थे कि पैसे लगाया हमने और तुम पैसे के लिए मना कर रही हो, हम पैसे कहाँ से वापस देंगे, उनको पेमेंट ले चुके हैं। तो मैंने सर से कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। तो मुझे फिर उसके बाद मेरी जहाँ पे मैं रह के आई हूँ, वो मैम जिन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह रखा, लाड प्यार के साथ, जिन्होंने मेरे लिए हमेशा किया, उन्होंने मेरे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया, हमेशा मुझे अपने बच्चे की तरह रखा। उसके 2 बेटे हैं और मैं उनके घर में अच्छे से काम किया है। कितना साल? मैंने पूरे 12 साल काम किया है। तो 12 साल के बाद जब उस समय तुम्हारी उम्र नहीं थी तो आधार कार्ड भी नहीं था तुम्हारे पास, तो परिवार वालों को क्यों किसी ने जानकारी नहीं दी?
लगभग जहाँ पे लास्ट टाइम जो काम किया वहाँ पे उतने साल रही, क्या तुमको मेहनताना मिलता था? कितने नहीं, रुपये? किसी भी चीज में ताना नहीं मिलता था मुझे। मुझे खुद पैसे वगैरह का पता नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं है। तो अभी कैसा लग रहा है? अभी पुराने अपने हम ब्लर कर देंगे। तो अभी कैसा लग रहा है? 16 साल बाद घर लौट रही हो, बचपन में गई थी। मुझे अच्छा लग रहा है अपने घर वापस आके, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरी मम्मी भी नहीं है जिनको मैं पैदा किया है, उनको मैं देखा भी नहीं। और तुम्हारे पिताजी भी अकेले हैं अभी, और क्या कारण था कि तुम वहाँ पे पापा को इनकार कर रही थी कि पापा नहीं है? क्योंकि पापा की अचानक से इतना शक्ल चेंज हो गई कि मैं अचानक जब इतने सालों बाद बार बार कोई आते जाता था, इसलिए डर लगता था कि पता नहीं कोई मुझे उठा के ले गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या गलत हो जाएगा, इसलिए मुझे बार बार इनकार कर रही थी। यही कारण था, ये मेरी मजबूरी थी कि मैं अपने फादर को पहचानने से इनकार कर रही थी। लेकिन सच ये है कि मेरे पापा जानते हैं कि मैं बचपन में या 5 या 6 साल की थी शायद, जब मैं दिवाली के टाइम पे आग से जलने की वजह से पैर में और पेट में निशान है, जिसकी वजह से मेरे फादर ने मुझे खुद पहचाना है। तो मैंने भी पापा से कहा कि हाँ आप मेरे पापा हो, मैंने ये बात कही है। इसलिए मैं जहाँ भाई को भी नहीं पहचान रही, क्या कारण था? मैं अपने भाई को पहचानने से इनकार इसलिए किया क्योंकि मैंने आप लोगों के मुंह से कहते हुए सुना कि उन्होंने मेरे फादर पर हाथ उठाया है, मेरे ऊपर इतना अत्याचार हुआ है वहाँ पे, और मेरे बूढ़े पापा पे कोई हाथ उठाएगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। वो चाहे मेरा भाई हो चाहे मेरी बहन हो, चाहे मैं कितना भी दूर क्यों ना हूँ, मैंने हमेशा अपनी फैमिली के लिए हमेशा रिस्पेक्ट ली मांगी है भगवान से, और कुछ भी नहीं। और मेरे पापा पे हाथ उठाया मेरे भाई ने, ये बात मैंने आप लोगों के मुंह से सुना था, इसलिए मैं गुस्से में आई और मैंने पुलिस थाने के अंदर से मैंने उनसे कहा कि मैं आपको नहीं जानती। पहले तुमने जाने से इनकार किया था कि मैं घर नहीं जाऊंगी, और अभी फिर बाद में मैं जाऊंगी कहा, ये क्या कारण था? क्योंकि मेरे को सर ने बोला कि आपके पापा हैं बेटा। मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि आपके पापा हैं ये, क्योंकि आपकी शक्ल मिलते हैं आपके पापा से। सर को मैंने कहा कि मैं जब तक मैं खुद से नहीं पहचानूंगी मैं जाने के लिए रेडी नहीं होंगी, लेकिन सर ने कहा कि वो आपके फादर है, तो मैं आने के लिए रेडी हो गई। अच्छा, तो अभी तो तुम्हारे घर में जैसे तुम्हारा छोटा भाई भी है, उसकी भी जानकारी तुम्हें नहीं थी? लगता नहीं थी, शायद मेरी छोटी बहन भी मेरे आगे होगी भी, तो भी मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है क्योंकि मैं भी बहुत छोटी थी, इतनी समझदार नहीं थी। तो मैं इनकार नहीं करूंगी अपनी बहन को, बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि मैं अपनी बहन की हो सकता है मेरे आगे थी भी वो, तो मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मेरी सिस्टर है तो बहुत अच्छी बात है, और मेरा भाई भी है तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे एक सिस्टर और मेरा भाई है मेरे पीछे से, और मेरे बड़ा भाई जो रंजीत, जिससे मैं हमेशा से जानती थी। पुलिस स्टेशन में भी मना करने का बस इतना ही कारण था कि उन्होंने मेरे फादर के ऊपर हाथ उठाया, ये बात पता लगी। जब मुझे गुस्सा आया तो मैंने रूडली बिहेव किया, और मैंने वीडियो कॉल में जो भी कहा वो मेरी मजबूरी थी, अपनी गलती मानती हूँ। कोई मेरे फादर पे हाथ उठाएगा तो मैं भी बोलूंगी। तो ये तो तुम्हारा एक कहानी हो गया इस तरह से, है ना? हाँ। तुमने इतना प्रताड़ना भी झेला, और तुम्हारे जैसे मेरे ख्याल से झारखंड में बहुत सारी लड़कियां होंगी सर। मैं इतना किसी तो के क्या बारे में कहना चाहोगी आप इस तरह से? मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगी सर कि कोई भी काम करने के लिए जाओ तो अपने माता पिता को बताओ, घर में बता के जाओ या बोल के जाओ कि हम यहाँ काम करने जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, हमें इतना साल के लिए लगेगा, हम अच्छे घर में काम करते हैं, ऐसे वैसे जगह नहीं है। ये बात अपने माता पिता को बताओ और जाओ। ऐसे बिना बताए जाओगे तो घर पे भी परेशान होंगे, और दूसरे को भी बातें बनाने का मौका मिल जाएगा कि उसकी लड़की घर छोड़ के भाग गई है। किसी को नहीं पता होगा ना उनको कि उसकी लड़की ने क्या क्या सहा और क्या नहीं सहा है। लोगों को तो सिर्फ मुंह होता है बोलने के लिए जी उसकी लड़की बदचलन है, उसकी लड़की भाग गई उसके साथ। ये भी कहा जा सकता है कि उसकी लड़की पता नहीं कहाँ भाग के मुंह काला करवा रही है, ये भी कहा जाता है आज के जमाने में। गांव में तो स्पेशली सब कुछ यूज किया जाता है बोल्ड। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अपना मतलब ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जितना भी मुझे कुछ समझ आता है बस मैं इतनी नॉर्मली रिक्वेस्ट करके बोलना चाहूंगी, कोई भी लड़की हो बाहर जाओ, कुछ भी करो, एनी टाइम आप लोग अपने घर परिवार से पूछे बिना कहीं भी मत जाओ। बस आप सबके लिए मैं इतना ही निवेदन करूंगी, उससे ज्यादा। अभी 16 साल बाद वापस आए हैं, और अभी आगे का क्या सोचा है?
सोचूंगी। मेरे फादर हैं, मेरा भाई है जो पढ़ते हैं, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं, देखा भी नहीं है अभी। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं अपने भाई के लिए कुछ स्टैंड लेना चाहती हूँ। मुझसे भी आगे बढ़े, कहा कि एक दिन लाइफ में कोई नौकरी मिले उसे अच्छे से। तो सोचूंगी सर कि मैं क्या करूंगी और क्या नहीं। और जिस टीम ने आपको रेस्क्यू किया है उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए बस सैल्यूट ही करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे लिए इतना मेहनत की है। मेरे इतना कुछ सुनना पड़ा वहाँ पे थाने पे, उसके बाद भी उन्होंने इतनी हेल्प की, मेरे पापा की मदद किया। जब मैं अपने पापा को पहचानने से इनकार किया तो भी मेरे पापा की साइड में खड़े थे। मैं बार बार इनकार कर रही थी तो भी उनके सपोर्टर में ही खड़े थे। अगर पहचानने से इनकार करती तो मेरे पापा की वहाँ आना भी बेस्ट हो जाता। लेकिन उनको जो टीम आए थे उन्होंने बहुत हेल्प की मेरे पापा की, इसके भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सबसे ज्यादा बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि जिन जिन लोगों ने भी मेरे पापा की हेल्प की है मुझे लाने में, उन सबको थैंक यू और शुक्रिया कहना चाहूंगी। मेरे कथा तो नोआ कान गया अबू आदिवासी समाज रेन कुड़ी गिदरा को अड़ी बाला फुसलाव कते को इदी बुना और इदी कते हांडे आपको अखरिज बुना। तो उनाते इन दो नोआ गिन मेना जे अबू आदिवासी लड़की कुड़ी अड़ी ललची हो बांग टिका से और उनका कते इदी कते अब दिल्ली रे चलाव कते को अखरिज तो बुना और उन्हें खै बाबुन हेज दाड़े कना। आदो नुकु नुई जुदी नुई पे नेल किदी नुई तिना कोशिश कते मेहनत कते को अउ किदिया से रेस्क्यू कते को अउ किदिया नुकु तिना को झेलाव किदा उना तो उनको को बुझावदा। तो उनाते इन दो नोआ दिन मेना आबो आदिवासी लड़की दो कुड़ी दो एकदम चे हो बुद्धि बनुआ। अगर बुद्धि तहन खाए उनका तो जहाँ से गए आउड़ी साउड़ी दड़ कते बको चला। तो नई हो उनी दो आया दुख दर्द लय किदा उनी दो कटी तेको बेहोश कते को दिल दिया और बेहोश कते इदी कते दिल्ली रे को दो किदिया और दिल्ली रे दो कते ओंडे खय कमी को कमी चुक दिया कजाक और आयमा बछर कमी किदा ओका जगह रे पैसा बा नामदा और आयमा जगह रे पैसा बा नामदा दाल को दाल किदिया आयमा रकम उनी ऊपर घटना हुईना। अब दिला नवा वीडियो रे बन नेल के की अब दिला